वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है बातचीत फैसला साजों से होगी जिनके पास इख्तियार है। लाहौर में अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने कोई गलती नहीं की तो उसकी सजा भुगतने को तैयार कैसे हों, लेकिन गलती करने वाले तमाम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हमारी गुजारिश को कमजोरी ना समझा जाए। हम पूरे मुल्क में अपनी तहरीक का आगाज कर रहे हैं। हम 90 रोज में आर या पार करेंगे। उन्होंने कहा, मौलाना फजल रहमान कहते हैं हमारा जाली मैंडेट है, वो खुद फार्म 47 से जीत कर आए, वो अंदर से अभी भी मिले हुए हैं। हमें लाहौर में जलसा करने की इजाजत दी जाए, देखेंगे आइंदा हमें क्या लाहे अमल तय करना है। उनकी टाइमलाइन पर चलना हमें कबूल नहीं। हम पाकिस्तानी अवाम की जंग लड़ रहे हैं। हमारे खिलाफ दोबारा फिस्ताई मुहिम चलाई जा रही है। हमसे एहतजाज का आईनी हक भी छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ अभी भी कार्रवाइयां जारी है। किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे साथ हुआ। हमारे खिलाफ मुकदमात में उन्हें कुछ नहीं मिला। बानी पीटीआई के खिलाफ कोई केस है ही नहीं। दूसरी जानिब जेयूआई के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि मौलाना फजल रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले बताएं आप किसके एनओसी पर वजीर आला बने। एक बयान में उन्होंने कहा कि सूबा चल रहा है और अली अमीन गंडापुर लाओ लश्कर के साथ पंजाब फतह करने निकले हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आपके बाजू से नहीं डंडे के जोर से बनी है। हाफिज अब्दुल्ला का कहना है कि आज भी आपकी हुकूमत दौलत और ताकत के बलबूते पर खड़ी है। आपकी अपनी पार्टी में आपकी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात आपको वोट से नहीं नोट से जितवाए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुतालियाती दौरे पर लाहौर आए हैं। 90 रोज़ तहरीक हुकूमत बचाने का बहाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि अली अमीन दौरे वज़ीर आला आए तो उनकी मेहमान नवाजी करेंगे, अगर असले के साथ आएंगे तो उनकी इसकी इजाज़त नहीं होगी, ना ही किसी को तोड़ फोड़ या फसाद की इजाज़त होगी। सबको पता है गंडापुर खुद कितने बड़े सादिक और अमीन हैं। जितना जुल्म उनकी पार्टी ने पाकिस्तान के साथ किया उसकी सियासी जमात ने किसी और सियासी जमात ने नहीं किया। आपकी जमात पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश की। उनका कहना है पंजाब की तरक्की को आग न लगाएं तो हमें वजीर आला के लाहौर आने पर कोई एतराज नहीं। अली अमीन गंडापुर सिर्फ बड़के मारते हैं। सियासी लोगों से मुज़ाकरात करते हैं, जिन पर तनकीद करते हैं उन्हीं लोगों को ही मुज़ाकरात की दावत देते हैं। एक और 90 दिन का प्लान आया है। लगता है वजीर आला ने अपनी नौकरी के लिए वक्त मांगा है। हमारे सियासी मुखालिफिन मकफाती अमल का शिकार हैं जिन्होंने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला, आज उनका कोई नाम नहीं ले रहा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के तहत ख़त्म की गई। उनकी हुकूमत ख़त्म करके मुल्क की तरक्की का पहिया रोका गया। 2017 से 2023 तक मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे गया। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। चंद अनासिर ने हमारी क़यादत की बीमारी का मजाक उड़ाया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पीटीआई ने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, मुल्क की माशत को नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि आदमी बरादरी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। सानह 13 जुलाई 1931 श्रीनगर की बरसी पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने डोगरा राज के हाथों शहीद होने वाले 22 कश्मीरी शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उन 22 कश्मीरी शहदा के खून ने जुल्म और जबर के खिलाफ मज़ाहमत की एक लाजवाल दास्तान रकम की। उन 22 शहदा का खून हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की रूह को बंदूकों के जोर से कभी दबाया नहीं जा सकता। पीपल्स पार्टी कायदे अवाम शहीद भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी में हमेशा उनके शाना बशाना खड़ी रही है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत को संभालने के लिए हुकूमत ने कड़े मगर ज़रूरी फैसले किए, जिसके नतीजे में महंगाई की शरह 24% से कम होकर 4% पर आ गई। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि साबका हुकूमत के 4 साल पाकिस्तान के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुए। पाकिस्तान का
इंचर पिंचर हिला कर रखने वाले अनाड़ी आज अडयाला जेल में बैठा है और अल्लाह का शुक्र है कौम को इससे जल्द निजात मिल गई। एहसन इकबाल ने कहा कि अगर इस अनाड़ी को मजीद चंद साल मुसल्लत किया जाता तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि वो इक़्तिदार के 3 साल बाद भी कहता था हम सीख रहे हैं, जबकि पाकिस्तान कोई खिलौना नहीं जिससे खेल कर सीखा जाए। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा कि 2018 में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मेहनत पर पानी फेरा गया। पंजाब में उस्मान बुज़दार जैसे नालायक शख्स को वज़ीर आला लगाकर सूबे को पसमानदगी में धकेल दिया गया। उन्होंने दावा किया कि PTI ने कोई मोटरवे, अस्पताल या यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, बल्कि उनका दौर एक नाकामी की दास्तान है। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। PTI को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज़ पर लौटना होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI वाले दिन में भड़के मारते हैं और शाम में पिछले दरवाज़ों से मिन्नतें करते हैं। भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ करती हैं। तलाल चौधरी की जोब वाक़े की मजम्मत। बोले मरने वाले पंजाबी नहीं पाकिस्तानी हैं, मरने वाले फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों के ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। बलोच और पंजाबी को आपस में लड़ाना पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। मुसाफिर तैयारों की हिफाजत के लिए एयरपोर्ट के अतराफ के इलाकों को नो बर्ड जोन करार दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर एयरपोर्ट के गिरदो नवा में परिंदों की मौजूदगी को महदूद करने के लिए फैसला कुन ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इक़दाम का मकसद तैयारों की टेक ऑफ, लैंडिंग और निचली परवाज़ों के दौरान परिंदों से टकराव के खतरे को कम करना है। वज़ीर आला ने लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया महकमे वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी को फौरी मुतहर्रिक करने के अहकाम जारी कर दिए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को पंजाब की पहली वाइल्ड लाइफ फोर्स का मुतहर्रिक करने की हिदायत दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर के मशरक़ी बाईपास, मुनावा और अस्पताल, तेहोरी वाला, PKLI चौरंगी, अमर सिद्धू और दीगर मुतअद्दिद इलाकों को नो बर्ड जोन करार दिया गया। अपडेट करेंगे। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि सूबे भर में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज से कार्रवाई जारी है। शहरी इलाकों में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सिर्फ सखर में 37 खतरनाक इमारतों को नोटिस जारी किए हैं। कराची, हैदराबाद, लाड़काना और नवाबशाह में भी इमारतों की जांच पड़ताल जारी है। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई और कानूनी चाराजोई की जाएगी। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि सिंध के पास मुल्क को तवानाई के बहरान से निकालने के लिए वाफिर वसाइल मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से इख्तियार की गई पॉलिसियों की वजह से सूबे के तवानाई के शोबे की तरक्की शदीद मुतासिर हो रही है। अगर सिंध को उसके वसाइल के मुताबिक इख्तियार और सहूलियात फराहम की जाएँ तो तवानाई के शोबे में इनकलाब लाया जा सकता है। वक्त आ गया है कि स्टेक होल्डर्स, माहिरीन और पॉलिसी साज सूबे के वसी तवानाई ज़खायर और पायदार तवानाई के हल पर खुलकर बात करें। थर के कोयले में इतनी सलाहियत है कि यह आइंदा कई दिहाइयों तक पाकिस्तान की बिजली की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। और आपको बताएं कि कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फ्लैट में अदाकारा हुमैरा अस्कर की मौत की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक SP क्लिफ्टन इमरान जाकिरानी तहकीकाती कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी में SDPO डिफेंस और SAP SHO गिजरी और दीगर भी शामिल होंगे। टीम अदाकारा हुमैरा अस्कर की मौत की हादसा, खुदकुशी या कत्ल से मुतल्लिक शवाहिद जमा करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक टीम रोजाना की बुनियाद पर SSP सऊद को तफसील से मुतल्लिक आगाह करेगी।